Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon from New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 35 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. Breast augmentation in 20-year-old girl versus 40-year-old ladies. Now, what are the considerations and what are the things we should look for? देखिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है फिजिकल कंसिडरेशन। इस केस में जो 20 साल की एक लड़की है, यंग है, वो अपना ज़्यादा सेक्सी लुक चाहती है और उसको लगता है फ्यूचर में मैं शायद मॉडलिंग भी करूं, तो वो उस हिसाब से वो अपना प्लानिंग करती है और उस हिसाब से वो शेप चाहती है ब्रेस्ट की। तो जो है 40 साल की जो लेडी होती है उसका वो कंसिडरेशन नहीं रहता है कि उसको मॉडलिंग करनी या उसको बहुत सेक्सी लुक चाहिए। लेकिन हाँ, आजकल तो 40-50 साल की लेडीज़ भी मॉडलिंग कर रही हैं, ट्रेंड्स आर चेंजिंग। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। ज़्यादातर जो लेडीज़ हमारे इंडियन में होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, वो बेसिकली चाहती हैं कि जो उनका वॉल्यूम लॉस हो गया है वो उसको वापस चाहती हैं। वो चाहती हैं हम मेरे को जो ओरिजिनल लुक था वो वापस मिल जाए। तो उनका कंसिडरेशन होता है जस्ट टू गेट द लुक विच दे हैड इनिशियली। जबकि 20 साल की लड़की वो चाहती है कि नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा सेक्सी लुक मिले, ज़्यादा उसको प्रेज़ मिले, सोसाइटी में प्रेज़ मिले या वो मॉडलिंग कर सके। तो ये तो हो जाता है आपका एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि जो चॉइस ऑफ इम्प्लांट है वो कौन सा इम्प्लांट आपको चाहिए। 20 साल की लड़की जो होती है उसकी स्किन की मैंने कहा कि इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। यूजुअली जो है अगर हम उसको ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन डालेंगे तो काफ़ी अच्छा उसको, बिकॉज इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उसी में आई थिंक शी शुड बी वेरी हैप्पी। अगर वो लड़की स्कार नहीं चाहती है तो हम उसमें नेचुरली फिर फैट डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है 40 ईयर्स ओल्ड लेडी का, उसमें यूजुअली हमें कई बार हो सकता है कि कंबाइन करना पड़े, इम्प्लांट डालें और उसके साथ साथ थोड़ा फैट भी डालना पड़े ताकि उसकी जो है फुलनेस वगैरह को हम एक नेचुरल लुक दे सकें जो कि वो लैक कर रही है। थर्डली होता है कि उनका कुछ पुराने कोई कंसिडरेशन है, कोई ऐसा एलिमेंट है, बीमारी है कि नहीं है। अब अगर 40 ईयर्स ओल्ड लेडी है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि भाई उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं, उसको डायबिटिक तो नहीं हो गई हैं या वो ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जबकि 20 साल की जो बच्ची होती है उसमें होते हैं जो कि 40 ईयर्स ओल्ड लेडी में हो सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट जो है वो 20 ईयर्स में मिलता है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 40 हो, 50 हो, 60। हमने इवन 65 ईयर ओल्ड लेडीज़ के भी ब्रेस्ट इम्प्लांट डाले हुए हैं। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट अकाउंट, बट दीज आर द थिंग्स विच वी आर कंपेयरिंग। पेन का हमने बताया है कि भाई यंग जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा शायद ज़्यादा अच्छा बियर कर सकती हैं और जो 40 ईयर्स वाली हैं शायद कम बियर कर पाएँ, क्योंकि अगर वो लेस मोटिवेटेड, लेकिन इफ दे आर ऑल्सो इक्वली मोटिवेटेड टू रीगेन द इनिशियल शेप तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है। 20 ईयर ओल्ड गर्ल्स में होती हैं यूजुअली, उसमें जो डालते हैं इम्प्लांट डालते हैं। लेकिन जो 40 ईयर्स ओल्ड लेडी होती है उसमें हमें इम्प्लांट के साथ साथ हो सकता है कि एक्स्ट्रा सर्जरी भी करनी पड़े, क्योंकि अगर उनकी ब्रेस्ट लटक गई है 40 ईयर्स में, जो बच्चे हैं या उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, एंड वी हैव टू लिफ्ट अप द निपल ऑल्सो टू द ऑप्टिमम लेवल, तो ऐसे केस में इसको मेस्टोपेक्सी विद ऑगमेंटेशन हम लोग लेते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट भी डाला और थोड़ा निपल को भी उठाया, थोड़े ब्रेस्ट सस्पेंशन सर्जरी भी हम लोग करते हैं। तो ये एक और चीज़ होती है जो कि 40 ईयर्स प्लस लेडीज़ में शायद करने की ज़रूरत पड़े, नॉट नेसेसरीली बट शायद पढ़ने की ज़रूरत पड़े। अगर उनको टोसिस नहीं है तो सिर्फ हम उनमें उनको जो है एक अच्छा वॉल्यूम दे सकते हैं बाय ब्रेस्ट इम्प्लांट। लॉन्जिविटी ऑफ इम्प्लांट वो तो हर कंपनी जो है 10 साल की गारंटी देती है, लेकिन हालांकि वो दे लास्ट लॉन्गर देन दैट। और जो दे आर बेसिकली फ्यू पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि वेरी यंग गर्ल 20 ईयर्स वर्सेस मैरिड वुमेन और 40 प्लस वुमेन, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन सर्जरी एज सच इज़ वेरी वेरी सेफ सर्जरी एंड नथिंग टू वरी ऑन दैट अकाउंट, मैं हमेशा कहता हूँ। और डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आप किस लिए कराना चाहती हैं, और आप खुद मसल चाहती हैं या वो मसल चाहती हैं, तो आपको सस्पेंशन ब्रेस्ट ड्रूपिंग है कि नहीं है, आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है, और आपको हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर। तो आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ आई एम एबल टू कन्वे इट टू यू। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए, कोई शंका है, आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगा आपके किसी प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you very much.